नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के महेंद्रगढ़ जिले में जनसंवाद पर फिर मचा बवाल। सीएम ने कल महेंद्रगढ़ के गांव सीमा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इसका पता चलते ही गांव दोगड़ा अहीर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वह शुक्रवार को सड़क पर जा उतरे। उनका ये कहना है कि उनका गांव दोगड़ा अहीर सीमा से बड़ा है, इसलिए उसे भी उप तहसील बनाया जाना चाहिए। खास बात यह है कि सीएम मनोहर लाल रात को इसी दोगड़ा अहीर गांव में रुके हुए थे। गुस्साए ग्रामीणों ने सीएम के घेराव का ऐलान कर दिया और इसके अलावा आपको बता दें, इलाके के विधायक उन्हें मनाने आए तो ग्रामीणों ने उन पर भी जमकर विरोध कर बैरंग लौटा दिया। हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी कोटे से श्रम मंत्री अनूप धानक की बहन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। उनकी बहन श्रम विभाग में कार्यरत है और इस संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला किसी काम के बदले पहले 20,000 देने की कह रही है। जी, कौन सा काम है? डेथ वाला। कुलदीप वाला क्या? हाँ जी, आपको बताया तो है उस काम के लिए। तो दे देंगे मैडम जी, 20,000 रुपया पहला तो है को नहीं, पहले देने पड़ेंगे जी अगर काम करवाना है तो। पहला है तो कौन मैडम जी, देवा किन्नू बताओ। हाँ काम होते ही दे देना, ना देवा तो फिर बताइए। ना जी, 20,000 रुपये ज्यादा है जी, थोड़ा जायज करो। ज्यादा तो कौन नहीं, दे देना जी मैडम जी 20,000 रुपया, तो मतलब काम होते दे देना। ना जी, पहले देने पड़ेंगे जी। अब देख लो, अगर दे सकते हो तो दे दो। इस पिछले 10 साल में कोई एक काम बताओ जो इन्होंने किया हो, एक बता दो। तुम तो भाई निष्पक्ष हो, तुम तो निष्पक्ष हो भाई। दो चीज होती है, एक पक्ष एक विपक्ष और तीसरा होता है निष्पक्ष। तुम निष्पक्ष हो, तुम बताओ भाई। मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए। तुम बताओ, कोई विकास दिखाई दे रहा हो तो बताओ। महिला रेसलर जो धरना कर रही तो जब मेरी बात, आप सवाल पूछ रहे हो, मैं तो आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आप मेरे से एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। एक सवाल का जवाब तो दो। आप ये बताओ भाई, 10 साल में सोनीपत में ये हुआ है, या मैं बताता हूँ हमारे टाइम में क्या हुआ है। खानपुर में यूनिवर्सिटी बनी, महिला यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज बना, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी, जो ये अपना खरखोदा IMT बनी, और अब वो तो इस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आ गया। अम्बेडकर हो गया, IIIT। एक उपलब्धि बता दो। रेलवे लाइन सोनीपत से मतलब वाया गोहाना जींद रेलवे लाइन बनाई। एक कोई उपलब्धि बताओ भाई, बता दो। तुम तो निष्पक्ष आदमी हो, जवाब तो देते नहीं। तुम सवाल मेरे तो पूछे जाओगे, एक सवाल पूछा तुम देते नहीं। एक सवाल तो पूछे, जवाब तो दे दो भाई। मैंने सवाल पूछा, तुम हाँ या ना कुछ तो बता दो। एक चीज भाई, एक सवाल जो नंबर 1 था पूरे देश में रोजगार देने में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज अपराध में नंबर 1 चले जा रहे हैं, और आज कर्जा में 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया प्रदेश। तो जब मेरी बात, आप सवाल पूछ रहे हो, मैं तो आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आप मेरे से एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हरियाणा में जिंद नरवाला नेशनल हाईवे पर स्थित खटगढ़ टोल प्लाजा पर किसान पंचायत में विनेश फोगाट ने कहा कि महिला खिलाड़ी अपने साथ हो रहे शोषण के कारण पिछले 12 साल से तिल मर रही थी। ब्रिजभूषण दरिंदा नोच नोच कर खा रहा था, वह अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रही थी। अब अपनी जान हथेली पर रखकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सड़क पर बैठना पड़ा है। 12 साल लगे हमें बोलने में ऐसे दरिंदे के खिलाफ में, जो लड़कियों को बिल्कुल नोच के खा रहा था। आप सबको पता है कि आप सब कितना लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, जमीन बेच देते हैं, अपना खुद खाना नहीं खाते लेकिन बच्चों को देते हैं ताकि वो पहलवान बन जाए या कोई भी बड़ा खिलाड़ी बन जाए, ओलंपिक में मेडल ले आए। और वो आदमी ऐसे नोच के खा रहा था, लड़कियां घर पे भी नहीं बता पाई थी कि हमारे साथ में हो रहा है तो वो क्या रहा है।
हरियाणा के सिरसा की भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम के बाद भाजपा वर्करों के साथ सोशल मीडिया पर संवाद किया और इस दौरान सांसद ने चौटाला परिवार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नाम के पीछे चौटाला लगा लेने से कोई गांव तरक्की नहीं कर पाता और इसके लिए काम करना पड़ता है। बता दें आपको कि हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के पारिवारिक सदस्य अपने नाम के पीछे पैतृक गांव का नाम लिखते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इसी गांव से है। चौटाला गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर भी हमारी सरकार बना रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बना रहे हैं, उसके अंदर कम्युनिटी सेंटर है ना। नाम कोई भी अपना नाम पीछे चौटाला लिख देना तो उससे गांव वालों की तरक्की नहीं हो जाती कि भैया भी पीछे चौटाला लिख रखा है तो इसका मतलब ये गांव अपने आप तरक्की कर लेगा। काम करना पड़ता है उसके लिए भी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी चौटाला गांव के अंदर जो है आप ये देखो 1 करोड़ 7 लाख की लागत से कम्युनिटी सेंटर बन रहा है वहां पर, है ना। और वहां पर जो उसका वो करके गए हैं कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए, मैं और मुख्यमंत्री जी आएंगे उसका उद्घाटन करने के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के चलते हरियाणा में कांग्रेस एक्टिव है। कर्नाटक में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस के हौसले और बुलंद हैं। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा 2024 के चुनावों में जेजेपी का सफाया होगा और क्या कहा देखिए। जो विधायक उनको नहीं मिलने जाते, मिलते नहीं उनके, जिन विधायकों के हल्कों में वो जाते हैं। तो खैर और उनका मैं ज़्यादा जिक्र क्या करूं। ऐसे लोगों का जिनकी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व हरियाणा के अंदर, पहले अपने मतदाता से विश्वासघात किया, कहा जमुना पार, फिर बना दी बीजेपी की सरकार। पहले मतदाता से विश्वासघात किया, किसान आंदोलन में किसान से विश्वासघात किया, प्रदेश के बड़े बुजुर्गों को 5100 पेंशन कह के उनसे विश्वासघात किया। मुझे मेरा ये विश्वास है जेजेपी पार्टी जिसने हरियाणा के मतदाता के विश्वास में के बीच में छुरा घोंपने का काम करके बीजेपी की सरकार बनाई, आने वाले समय में इनको 1 सीट। हरियाणा के भिवानी से खबर है, जो गांव के कुएं से पानी लेने गई एक नाबालिग छात्रा को युवक ने अगवा कर होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का ये मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने नाबालिग छात्रा की अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाई है, जिसे वायरल करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची और पीड़िता ने बताया कि उसकी उम्र 16 साल है और वह गांव के ही स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा है। उसका आरोप ये है कि वह गांव के कुएं पर पानी लेने गई थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने उसको डरा धमका कर उसे तोशाम के एक होटल में ले गया, जहां पर आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाई। इस संबंध में बवानीखेड़ा पुलिस थाना SHO श्री भगवान ने बताया कि फिलहाल पुलिस थाने में नाबालिग से दुष्कर्म संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आती है तो उसे तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा। यमुनानगर के गांव भगवानपुर में 24 मई को हुई सुखविंदर की हत्या के मामले में सदर जगाधरी और CIA2 की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मृतक के पत्नी और उसके प्रेमी व दोस्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि सदर जगाधरी थाना प्रभारी कुसुम बाला ने बताया कि 24 मई को भगवानपुर में किराए के मकान में रहने वाले सुखविंदर की हत्या के मामले में उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी काजल, उसके प्रेमी जिला अंबाला के बीटा निवासी टोनी उर्फ मुखिया और साथ ही टोनी के दोस्त गांव के ही अरुण को गिरफ्तार किया गया है। पहले से इनकी तैयारी थी और ये अरुण नाम के लड़के को भी अपने साथ लेकर आया मोटरसाइकिल पे और इन्होंने तीनों ने मिलकर रात के समय 23 और 24 की रात्रि और उसको हत्या करके मौत के घाट उतार दिया। हाँ जी, ये मौके से फरार हो चुके थे और आज मैंने इनको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और CDR हमने साइबर सेल में दी हुई है। उससे पता चलेगा कितने दिन का प्रेम प्रसंग है। राजस्थान में बीती रात हुई तूफानी बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया। अंधड़ के साथ आई बारिश और देर रात गिरी बिजली के कारण टोंक जिले में 12 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में
96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली तेज हवाओं के कारण कई इलाके अंधेरे में डूब गए और इस तूफान की स्पीड मई 2021 में आए ताउते तूफान से भी ज्यादा रही। उस समय जयपुर में करीब 75 किलोमीटर स्पीड से आंधी चली थी और सबसे ज्यादा 12 मौत टोंक जिले में हुई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।